हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। साल 2019 में होने वाली नीट की यूजी की काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश में लगभग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कितनी सीटें रहेंगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की इस काउंसलिंग को करने के लिए, लगभग क्या आपका नीट का स्कोर होना चाहिए, क्या कट ऑफ जाएगी और फीसेस तो वैसे काफ़ी नॉमिनल होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इसलिए फीसेस के ऊपर हम मेजर डिस्कशन नहीं करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट। 2019 में की काउंसलिंग को करने से पहले एक थोड़ा सा रफ डाटा आप ले लो कि 2018 की काउंसलिंग में क्या हुआ था। 2018 में उत्तर प्रदेश में टोटल जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉलेजेस थे उसके टोटल नंबर थे 15 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। ये नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हर साल चेंज होते रहते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं कुछ कॉलेज आते हैं। वैसे 2019 में प्रपोज्ड है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि 5 नए कॉलेज इसमें जुड़ने की संभावना है, तो हो सकता है कि 15 से 20 कॉलेज हो जाएं। जैसे कि ये 5 नए कॉलेजेस जो आने की संभावना है उसके बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी है, बाकी का जो उसमें प्रोसेस है वो चल रहा है। तो सपोज़ के लिए 5 नहीं आते और 2-3 भी कॉलेज एडिशनल आते हैं तो ये बेनिफिट होगा कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 250-300 सीटें तो और इसमें ऐड हो जाएंगी यूपी के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश के जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा कॉलेज है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं इंडिया का जो सबसे पॉपुलर कॉलेजेस में ये कॉलेज का नाम आता है, वो है आपका KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। ये लखनऊ के अंदर चौक एरिया के अंदर पड़ता है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। काफ़ी बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री में ये नाम है, लगभग 200 साल से पुराना कॉलेज है। ये बहुत ही बड़ा कॉलेज है, सारा डिपार्टमेंट है इसके अंदर। मेडिकल साइंस का अगर हम बात करते हैं तो UG PG और जितनी भी डिसिप्लिन्स होते हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स है, ट्रॉमा सेंटर है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जाता है और इसके अंदर 250 सीट्स रहती हैं। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं दोस्तों, इसमें से जो भी उनके पास टोटल नंबर ऑफ़ सीट होती है, उस टोटल नंबर ऑफ़ सीट में से हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज 15% सीटों को निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, जिसकी काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा से। जितने भी स्टेट हैं इंडिया के और उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS को रन कर रहे हैं, वो 15% सीट्स, जैसे किसी कॉलेज के पास फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं तो उसने अपनी 15 सीटें उसको दे दी, तो वो कलेक्टिव आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। बाकी ये आपकी स्टेट बोर्ड की काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग होगी इसमें। तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाला स्टूडेंट होगा स्टेट काउंसलिंग के अंदर, दैट इज़ ओनली द स्टूडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। केवल यूपी का स्टूडेंट ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, अदर स्टेट का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जैसे कि हमने बताया सबसे बड़ा कॉलेज है आपका KGMC लखनऊ, और सबसे पॉपुलर और सबसे पुराना कॉलेज है, तो इसलिए इसका जो कट ऑफ भी है सबसे ऊपर जाता है। जो सबसे हाई स्कोरर्स होते हैं वो इसमें स्टार्ट करते हैं लेने के लिए। तो अगर आप इस कॉलेज के बारे में आप देख रहे हो तो आप ये लेके चलो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लगभग 600 से ऊपर का स्कोर हो तो आपके कॉलेज ये रेडार में आ सकता है। हर साल कुछ फ्लैक्चुएशन होता है, 590 तक 596 तक भी मिलता है, कभी 585 तक भी मिल सकता है, बट अपना स्कोर अपना कट ऑफ कभी भी बॉटम पे लेके नहीं चलना चाहिए। दैट इज़ वेरी रिस्की। सेफ़र साइड यही होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल रन करके चलें। सपोज़ कर लो आपने अपना स्कोर 580 का बनाया टारगेट, तो कभी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं एज इट इज़, तो टारगेट हमेशा ऊपर होना चाहिए। आपने 650 का मान के चला तो 600 नंबर आए, अगर आपने 580 का लेके चले रहे हो तो 530 या 540 नंबर आते हैं, तो आपकी रेस से ही ये छूट जाता है। तो इसलिए कभी भी जब आप कट ऑफ के बारे में जानो या कट ऑफ अपना खुद से डिसाइड करो, जब आप अपना लक्ष्य कभी भी खुद से बनाओ तो लक्ष्य जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाओ। जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतना बड़ा आपका अचीवमेंट भी होगा। तो यूपी का ये सबसे बड़ा कॉलेज है KGMC। तो जितने भी कॉलेजेस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पहली चॉइस यही होती है KGMC। KGMC के बाद अगर हम दूसरे कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं तो वह है GSVM मेडिकल कॉलेज।
गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज जो कि कानपुर के अंदर पड़ता है, काफ़ी बड़ा पॉपुलर कॉलेज है, ये काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है। इसके पास टोटल 180 सीटें हैं और 159 सीट्स रह जाती हैं इसकी स्टेट कोटा के अंदर। इसके लिए भी अगर आप कट ऑफ को देखते हो तो कट ऑफ इसका भी आप हैंडसम कट ऑफ लेके चलो, लगभग 550 से ऊपर का कट ऑफ लेके चलते हैं जनरल वाले बच्चों के लिए। साथ में हम डिस्कशन कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। 3 मेजर कैटेगरीज रहती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ओबीसी, एससी और एसटी भी। तो जैसे कि आप केजीएमसी में लेके चल रहे हो और आप सपोज कर लो ओबीसी से हो, तो ओबीसी में आप और जनरल में कभी भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 10 नंबर 12 नंबर का डिफरेंस होता है। सो अगर हम यहाँ पे स्कोर वाइज या क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो आप ये मान के चलो कि 3 आंसर्स आपके और सही होने चाहिए इसमें। तो 10-12 नंबर का ही फ्लक्चुएशन इसके अंदर आएगा आपका केजीएमसी के अंदर। अगर आप देखते हो ओबीसी और इसमें जनरल में कहीं पे भी आप इसको सेट करना तो 10-12 नंबर का ही डिफरेंस रखना, ज़्यादा का डिफरेंस मत रखना, डिफरेंस बिटवीन ओबीसी एंड जनरल। और अगर हम एससी के देखते हैं तो जो टॉप के बच्चे हैं एससी के, यानी कि एससी टॉप के बच्चे का मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि उत्तर प्रदेश में फॉर एग्जांपल कि 1 लाख स्टूडेंट्स, 1 लाख नहीं बोलूँगा, लाइक 60,000 स्टूडेंट्स हैं जो एससी से अंदर बिलोंग करते हैं। तो उस 60,000 बच्चों में जो टॉप के बच्चे का स्कोर आया, फॉर एग्जांपल किसी का 500 का आया या 480 का आया, 490 का आया, तो इस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। लास्ट ईयर का अगर आप देखते हो तो 470, 471, 472 इस हिसाब से इसका कट ऑफ गया था ऊपर से स्टार्टिंग से, फिर थोड़ा सा ये नीचे तक आता है। और अगर हम एसटी के बारे में बात करते हैं तो एसटी में भी बिल्कुल हाईएस्ट कट ऑफ इसके लिए जाएगा, 350, 360, 370 का। केजीएमसी का कट ऑफ हमेशा सबसे ऊपर रहता है। और उसके बारे में अगर हम दूसरे कॉलेज के बारे में जैसे हमने देखा कि कानपुर का कॉलेज हो गया गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके पास स्टेट कोटा के अंदर 159 सीट्स आएंगी। नंबर 3 पे हो गया आपका एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का, काफ़ी पुराना और रेप्यूटेड कॉलेज है, 124 सीटें आती हैं इसके अंदर स्टेट कोटा से। थर्ड कॉलेज अगर हम देखते हैं तो एमएलएन कॉलेज जो कि इलाहाबाद का कॉलेज है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन द गवर्नमेंट सेक्टर। फोर्थ पे अगर हम देखते हैं तो LLRM लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज आपका आता है, मेरठ का कॉलेज। दिस इज़ ऑल्सो ओल्डेस्ट कॉलेज, काफ़ी अच्छा और पॉपुलर डेस्टिनेशन रहेगा पढ़ाई के लिए, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल और काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो है इन सब कॉलेजेस के अंदर। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो राम मनोहर लोहिया कॉलेज आता है। ये कॉलेज तो ज़्यादा पुराना नहीं है बट इसकी लोकेशन सेंट्रल के अंदर है, यानी कि लखनऊ के अंदर है, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसलिए ये भी काफ़ी डिमांडेड कॉलेज आता है। इसके पास 127 सीट्स हैं स्टेट कोटा के अंदर, टोटल सीट्स तो 150 हैं बट स्टेट कोटा के अंदर 127 सीटें इसके आती हैं। फिर इसके बाद आप गोरखपुर का कॉलेज लेके चलते हो, BRD कॉलेज गोरखपुर, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर कॉलेज, 128 सीटों के साथ आता है ये आपका, ये आपका 82 सीट्स के साथ आता है ये कॉलेज। फिर इटावा का कॉलेज जो कि सैफई में पड़ता है, इटावा में कॉलेज मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, 128 सीटें हैं, पुराना कॉलेज है। उसके बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे कि लाइक आपका अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज है, 85 सीट्स हैं इसके अंदर। कन्नौज का कॉलेज है, 85 सीट्स हैं। जालौन में 85 सीट्स हैं, आजमगढ़ में 85 सीट्स हैं, सहारनपुर में 85 सीट्स हैं और बांदा में 85 सीट्स हैं। अब सपोज़ कर लो इसमें अभी अगर आप बेसिकली देखते हो कि अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मेरा कितना कट ऑफ होना चाहिए, हम क्या टारगेट रखें। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को बाउंडेशन से मत बनिए, इस हिसाब से मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ एज ए मेंटर। अपना लक्ष्य को जितना बड़ा लेके चलोगे उतना बड़ा आपको अचीवमेंट मिलेगा। सपोज़ कर लो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर व्हाट विल बी द मिनिमम स्कोर टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्या मिनिमम स्कोर होना चाहिए। तो आप मिनिमम के बारे में सोचोगे तो कभी आपको मैक्सिमम मिल नहीं सकता, जैसा आप आउटपुट दोगे वैसा आपको इनपुट मिलेगा। सो इफ़ यू आर ओनली लाइक एबल टू टेक द एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, इतनी हायर फीसेस नहीं पे कर सकते और किसी भी रीज़न से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो कट ऑफ को अबव लेके चलिए। आप 600 का लक्ष्य बना के चलिए। 550 का तो कैलकुलेशन आपके सामने, जैसे मैक्सिमम लोग बताते हैं कि 550 रुपये मिलता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, 550 रुपये मिल जाता है। बट क्या आप इस चीज़ को एनालिसिस करते हो कि जो स्टूडेंट 550 का ही टारगेट लेके चलता है तो क्या वो एक्यूरेट पा लेता है वो 550? इसलिए अगर आप 600 का टारगेट लेके चल रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कहीं 590, 580, 570, 560, 550 तक आप रुक जाओगे। तो अपना अभी का ये टाइम है, वही आपका सारा रिसोर्स है, वही आपकी एनर्जी है। सो इस सब चीज़ों में कट ऑफ जानने के बारे में, किस में कैसे एडमिशन होगा, इसमें ज़्यादा आप समय का नुकसान कर रहे हो।
आपकी घड़ी स्टार्ट है, ऑटोमेटिक काउंटडाउन स्टार्ट है, 5 मई को एग्ज़ाम हो रहा है, 5 मई को डिले नहीं होना है, वो 6 मई को एग्ज़ाम नहीं जाएगा, वो 5 मई को ही होगा। सो इन बचे हुए दिनों में आप जो भी कुछ करोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जो इस टाइम को जितना ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो फॉर टेकिंग द मैक्सिमम knowledge in the physics, chemistry, biology, that will be a good decision from you, instead of roaming here and there and asking about the cutoff and process of admission। तो ये सब चीज़ें तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। जैसे कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको पता ही चल जाएगा, ACS का भी चैनल आपको बताएगा और भी अदर सोर्सेस के से आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट नोइंग द थिंग्स, बिकॉज अभी जो आपको जानना है वो ये नहीं जानना है कि मुझे कितना कट ऑफ चाहिए, मेरा एडमिशन कैसे होगा, कौन से राउंड में होगा। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसकी जितनी डेप्थ में जा सकते हो, इसकी जितनी गहराई में जा सकते हो, जितना इसके रूट में जा सकते हो, उतना ही आप, यही एक फॉर्मूला है, फंडा है सक्सेस का, कि उतना आप गवर्नमेंट कॉलेज के करीब पहुँचते जाओगे। तो एक वैसे हम कट ऑफ पे एक नज़र मार लेते हैं। जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या मेरे बच्चे का कितना आ जाए, तो देखिए जो हम रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ST शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो शेड्यूल ट्राइब में देखिए अगर आपको 200 तक भी नंबर आ जाता है तो आपको इनमें से कोई भी एक कॉलेज तक मिल जाता है। 200 से थोड़ा बहुत नंबर कम भी हो जाता है तो भी डिपेंड कर, आपको कॉलेज मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना होती है। बट इसमें भी यही चीज़ का आता है मेन चीज़ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपकी कैटेगरी के अंदर कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उत्तर प्रदेश में ST की सारे कॉलेजेस की सीट को मिला के अगर हम देखते हैं कि ST के अंदर सपोज़ कर लिए कि आपकी 200 सीटें हैं और ST के अंदर 5000 स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश के, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट स्कोर वाले होंगे उनको ही सीट मिलेगी। तो यहाँ पे जो सक्सेस का फंडा है यही है कि अभी आप इस चीज़ को ना जाने कि क्या कट ऑफ आएगा। 200 नंबर तक मिल जाता है बट माई भी ये ऊपर नीचे जा सकता है, बिकॉज चेंजेस हर साल होते रहते हैं। अगर आप सही से इस पैटर्न को जानते हो, बिकॉज यही आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि लाइक चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, वर्ल्ड इज़ डायनेमिक। तो कभी रूल्स, कभी कैटेगरीज, कभी नए कॉलेज आ रहे हैं, कभी पुराने कॉलेज जा रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट कोई कैटेगरी में बढ़े जा रहे हैं, कुछ रूल्स नॉमिनेशन ऐसे चेंज हो गया, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बन गई। जैसे कि पहले SC चलता था, अब SC के अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज बन रही है। UP के अंदर पहले PH चलता था, फिजिकली हैंडीकैप, अब PH के अंदर भी अब UR PH आता है, यानी जनरल का PH आता है, SC का PH आता है, ST का PH आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं काउंसलिंग के टाइम पर, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। सो इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप यूटिलाइज़ करो फॉर टेकिंग अ मैक्सिमम नॉलेज इन योर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स इन द PCB। सेकंड पे हम आ जाते हैं SC पे। सो SC की अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो SC की कट ऑफ ऐसी जाती है आपकी, जैसे लास्ट ईयर में हम देखते हैं कि मिनिमम कट ऑफ क्या थी, अगर आप पूछोगे तो 370 के आसपास ख़त्म हो गया था। सो आप टारगेट लेके चलो 450 का, 450 का टारगेट लेके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि 415, 410 तक रुक जाते हो, 400 तक रुक जाते हो, 400, 390 तक रुक जाते हो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको एडमिशन लेने की। OBC का लेके चलते हैं तो OBC में 524 तक गया था, जनरल में 522 तक गया था OBC का, एंड जनरल का जो मिनिमम कट ऑफ था लास्ट ईयर का 2018 का, डेट वॉज जनरल के लिए जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 531 का गया था, 531 का गया था। तो बट अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि वो सोचता है चलो 531 पे मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी आपकी। वो तो लास्ट स्कोर था माय डियर फ्रेंड, वो तो लास्ट नंबर पे सीट मिली थी, वहाँ पे ख़त्म हुए थे, डोर्स क्लोज हुए थे काउंसलिंग के। आप जहाँ पे डोर खुले थे उसके बारे में सोचो, बड़ा सोचो, अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा सोचो और बड़ी मेहनत करो, बड़ा आउटपुट दो। सो आप हायर कट ऑफ के बारे में भी सोचो, कितना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। कट ऑफ के बारे में मत सोचो आप, कितना आप स्कोर इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, क्या मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो, 600, 580, 590, इस हिसाब से आप जितना ज़्यादा स्कोर अच्छा होगा उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को पैनिक होता है, डर लगता है, बिकॉज जहाँ देखो हर आदमी डराता है, फिजिक्स बहुत टफ है, केमिस्ट्री बहुत टफ है, बायोलॉजी के बेसिस पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही इंटर करते हैं MBBS करने के लिए अदर मेडिकल साइंसेज में। बट फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे की नज़र से नहीं अपनी नज़र से देखोगे फिजिक्स को या केमिस्ट्री को, दूसरे की एक मिनट एक साइलेंट करोगे कि दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो, कॉपी नहीं कर रहे हो और खुद से अपना कुछ कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स और केमिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं और लोग पढ़ते हैं और नंबर अपने आप को प्रूव करते हैं और नंबर्स लाते हैं, आप देख सकते हो। सो दूसरा ला सकता है तो बिल्कुल आप भी ला सकते हो।
तो इस तरह से आप कट ऑफ के में बाउंडेड मत हो। आप ये सोचो कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर आई कैन प्रोड्यूस, और ये सब चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, कोई बर्डन नहीं होगा। आप लोड से नहीं पढ़ो कि इतना कट ऑफ लाना ही पड़ेगा तो सीट मिलेगी। लोड होगा, कोई भी चीज़ अगर मेरे ऊपर भी लोड डाल दोगे तो मैं ज़्यादा फ्रीली होकर चल नहीं पाऊँगा। दैट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। तो जितना फ्री होके इंटरेस्ट से, रिलैक्स माइंड से पढ़ सकते हो, कूल माइंड से पढ़ सकते हो, विदाउट स्ट्रेस पढ़ सकते हो। वरना ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब होते हो कि नहीं आपको 16 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 6 घंटे आपको बायोलॉजी पढ़नी है। अलग अलग इंटरवल्स लेने से, अलग अलग टाइम टेबल लेने से कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड। जितना रिलैक्स माइंड से पढ़ोगे, जितना पैशनेशन से पढ़ोगे, जितना डिवोशन से पढ़ोगे, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इफ़ यू आर क्यूरियस इन, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग जो पढ़ते हो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व हो रहा है, मज़ा आ रहा है, अब और कर रहा है पढ़ने का मन, तो दैट इज़ द इंटरेस्ट। तो इसमें जितना इंटरेस्ट डालोगे आप, तो इसका मतलब आप उतने डेप्थ में जा रहे हो, उतनी इसकी गहराई में जा रहे हो, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे रटा रटाए से कुछ काम नहीं बन सकता है। तो यू हैव टू टेक द इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट, तभी आप एक डॉक्टर बनो। जस्ट सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर क्या बनना, पैसे तो हम किसी अदर फील्ड में भी जाके कमा सकते हैं। डॉक्टर बनने तो मज़ा आना चाहिए डॉक्टर बन के, उसी फील्ड में काम में मज़ा आता है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। सो ये एक सक्सेस फॉर्मूला भी था कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। कॉलेजेस मैंने आपको बताया कि 15 कॉलेज 2018 में पार्टिसिपेट किए हैं, 5 नए कॉलेज आने की एक्सपेक्टेशन है। तो लगभग हम ये मान कर सकते हैं कि 18-20 कॉलेज इस बार हो जाएंगे। और इस साल अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स को देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 1670 सीट्स थी, और कुछ नए कॉलेज आते हैं तो लगभग हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 1900 से 2000 के आसपास सीटें होंगी। तो इतना तो श्योर है कि ऐसे इस साल का भी फॉर्मूला लेते हैं तो 1670 बच्चों को ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सीट मिलनी है। 80,000 बच्चा क्वालिफाई हुआ था लास्ट ईयर, तो 80,000 बच्चों में 1670 बच्चों को ही सीट मिलनी है। तो क्या आप समझते हो कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के टॉप 1670 नंबर स्टूडेंट्स में आते हो? तो टॉप 1670 बच्चों के अंदर अगर आपको आना है तो काहे अपने आप को बाउंडेड कर रहे हो कि अपने लिमिटेड डिस्कोर्स में? गो फॉर अनलिमिटेड, प्ले द अनलिमिटेड। एंड जब आप अनलिमिटेड के बारे में सोचोगे तब आपको अनलिमिटेड मिलेगा भी लाइफ से। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो इस हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग को करो, अपनी प्रिपरेशन करो। अभी जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास में कोई एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप लोग को इसी के ऊपर एनालिसिस करने की, जो भी मेरा स्कोर आया अब मैं अपने स्कोर पे क्या कर सकता हूँ। क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है, या अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बेयर कर सकता हूँ तो मैं प्राइवेट कॉलेज में MBBS में जाऊँ। और सपोज़ कर लो कि कुछ नंबर से मेरा छूट रहा है, ज़्यादा नंबर से नहीं डिफेंस आ रहा है, तो मैं अदर कोर्सेज में जाऊँ। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं डेंटल के बारे में सोचूं कि मैं डेंटल से कर सकता हूँ, या वेटनरी, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोप है वेटनरी का। काफ़ी लोगों की जैसा आपको पता नहीं चल पाता है, वेटनरी में काफ़ी स्कोप है, तो अब वेटनरी से करूँ। तो दैट शुड बी योर एनालिसिस। सो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली इस सेशन से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ मदद मिलेगी, कुछ मोटिवेशन मिलेगी, जिससे आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। और 2019 में डेफिनेटली आप एक मेडिकल के स्टूडेंट बन के एक डॉक्टर की सीट ले पाओगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।